हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिचुअल लेके आई हूँ और ये रिचुअल कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करते हैं अपनी किसी भी इच्छा के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिचुअल है। रिचुअल कोई भी आप करिए, ठीक है, कोई भी रिचुअल करिए। रिचुअल करने से पहले आप अपने मन से, अपनी बॉडी से, अपने इंट्यूशन से, अपनी सोल से पहले तो पूरे पवित्र रहें। पवित्र इन द सेंस, आपको रिचुअल स्टार्ट करने से पहले ये सोच लेना है कि मेरा ये काम होगा इस रिचुअल के साथ, ठीक है। अगर इतना आपने विश्वास के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ ये रिचुअल स्टार्ट आपने किया ना, तो डेफिनेटली आप जो भी कुछ चाहते हैं वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो गाइज, रिचुअल मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ। किसके किसके लिए ये रिचुअल कर सकते हैं मैं बताना चाहूँगी। ये रिचुअल सबसे स्ट्रांगली जो अगर काम करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली, तो वो है आपके फाइनेंस, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन, आपके घर में चीज़ें डिसबैलेंस चल रही हैं उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये वो रिचुअल है, ओके। वैसे भी ये नवरात्रि के टाइम स्टार्ट हो गए हैं और मैं नवरात्रि के 9 डेज पे आपके लिए छोटी छोटी रिचुअल्स लेके आ रही हूँ। आप उन रिचुअल से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं नवरात्रि में कोई भी मुहूर्त नहीं होता, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जो खराब है, सारे टाइम शुभ मुहूर्त ही होते हैं, ठीक है। तो जो रिचुअल मैं बताने वाली हूँ, ये रिचुअल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, पैसे नहीं टिक रहे हैं उसके लिए, कैसे क्या करें, बच्चों के लिए, घर के लिए, ठीक है, सुख समृद्धि के लिए। तो चलिए, यहाँ पे सामग्री क्या क्या चाहिए, कुछ मेरे पास है, मैं बता रही हूँ, कुछ तो आप ऑलरेडी जानते हैं वो चीज़ें। सबसे पहले देखिए, आपको इस रिचुअल में चाहिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आप बहुत से लोग जानते होंगे, इसको कौड़ी बोलते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। ओके, ये होती है कौड़ी, ठीक है, ये कौड़ी, ओके, इसको कौड़ी बोलते हैं। और ये है गोमती चक्र, आप इसको भी देख लीजिए अच्छे से। ये है गोमती चक्र। ये देखिए, इसके बैक साइड में इस तरीके से रहेगा, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट, और इसका जो पीछे का हिस्सा वो सामने का था, ये जो पीछे का है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ शंखनुमा लाइक ऐसे घुमा हुआ बना रहेगा, जिसे चौकोरे का साइन होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गोमती चक्र। आपको करना क्या है, इन दोनों की क्वांटिटी कैसी रखनी है, इनकी क्वांटिटी आपको रखनी है, दोनों को मिला के आप 11 की क्वांटिटी रखें, या तो दोनों को मिला के आप 21 की क्वांटिटी रखें। समझ रहे हैं बात को। आप इन दोनों को लीजिए मार्केट से, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली आता है, नॉर्मल मतलब उसमें मिल जाता है रुपए में। तो आप इसको 11 की क्वांटिटी रखिए, चाहे तो इसे 6 रखिए, चाहे इसे 5 रखिए, चाहे इसे 6 रखिए, इसको 5 रखिए, और या तो 21 की क्वांटिटी रखिए, ठीक है। किसी को 10 कर लीजिए, किसी को 11 कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इतनी हो गई। अब आपको ये लेना है। उसके बाद आपको क्या क्या और लेना है, आपको अक्षत लेना है, जिसे हम कहते हैं चावल। चावल अगर आप बड़ा वाला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो टूटे ना हो तो वो बहुत अच्छे हैं, टूटे हुए चावल ना हो। लाइक बासमती चावल लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वो ऑलरेडी आपको चुनने में काफ़ी आसान होगा। चावल लीजिए, अच्छा, ओके, रोली लीजिए, ओके, एंड हल्दी लीजिए, ओके, इतना हो गया। ये सारी चीज़ें आप ऐड करिए अपने सामान में। उसके बाद आपको चाहिए इस तरीके का एक रेड कलर का कपड़ा, ओके, कोई भी हो सकता है, शाइन वाला हो सकता है, बटर सिल्क हो सकता है, कैसा भी, वेलवेट का हो सकता है, सूती हो सकता है, किसी भी तरीके का आप कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रेड कलर के कपड़े लेने हैं। अब आपको करना क्या है, वैसे तो अगर नॉर्मल डेज में आप ये रिचुअल अपना रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ नॉर्मल डेज में आप ये रिचुअल कैसे करेंगे। नॉर्मल डेज में अगर ये रिचुअल आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो टाइम है और जो दिन है, वो दिन है थर्सडे। थर्सडे को पूजा जब भी आप करें, पूजा में इस रिचुअल को करिए। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। थर्सडे को करना है नॉर्मल डेज में, जैसे जब नवरात्रि नहीं है, कोई नॉर्मल डेज चल रहे हैं, कोई फेस्टिवल नहीं है, तब की बात। तो इसको आपको करना है थर्सडे को, ठीक है, ओके। और फ्राइडे को इस सामग्री को आपको उठा लेना है। अब चलिए कैसे करते हैं ये हम बताते हैं। अब हम बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि में दीपावली पे भी इसको हम कर सकते हैं, कोई भी गुड फेस्टिवल पे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है।
नवरात्रि में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे थर्सडे को ही करें। अगर थर्सडे को करते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन नवरात्रि में आप इसे 9 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसको आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया, आप घर में आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आपको, जब पूजा कर रहे हैं उसी टाइम कोई पीतल का पात्र लेना है, ठीक है। पीतल का पात्र समझ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। आप पीतल की कटोरी आती है, पीतल के प्लेट आते हैं, है ना। पीतल का कोई पात्र लीजिए, उसमें आपको ये जितने भी आपने लिए हैं उसको उसमें रखिए, ठीक है। उसको रख दीजिए, जैसे गोमती चक्र, और ये रखने के बाद आपको करना क्या है, उसके ऊपर वो अक्षत चावल के दाने पूरा वहाँ पे छिड़किए। फिर उसके बाद रोली, फिर उसके बाद हल्दी, कुमकुम उसमें ऐड करें। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको आप एक बहुत ही पवित्र सा शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, ठीक है। दीपक लगा के उसको बहुत अच्छे से परिक्रमा कराएं, उसको आप उसकी ऊर्जा दीजिए, प्रवाहित करिए इस पूरे जो प्लेट में आपने रखा है वो सामग्री को, ओके। उसके बाद आप धूप लगाएं, धूप से उसको पूरे तरीके से धूप से उसको मतलब दीजिए धूप। उसके बाद बहुत ही विधि विधान से ये करने के बाद आप दीपक धूप रखने के बाद और ये जो आपकी सामग्री है उसको रखने के बाद आपकी जो इच्छा है आपके करियर को लेके, ठीक है, आपके फाइनेंस को लेके, आपके पैसे को लेके, आपके घर में सुख समृद्धि को लेके, वो बहुत ही शुद्ध मन से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शुद्ध मन से, पवित्र मन से, मन में ये ना रहे कि नहीं होगा, मन में ये रहे, विश्वास रहे कि होगा, ठीक है। पवित्र मन से, शुद्ध मन से ये बोलें कि आपकी ये इच्छा है, आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें इसके करने से वो पूर्ण हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वहाँ पे हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से आप ये प्रे करें, ठीक है। करने के बाद आपको करना क्या है, उस सामग्री को 1 दिन तक वैसे ही उसी पूजा स्थल पे छोड़ देना है, ठीक है। उस सामग्री को वैसे ही पूजा स्थल पे छोड़ देना है। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद उस सामग्री को आपको वहाँ से वैसे ही पूरे प्लेट सहित, जैसे सपोज दैट ये है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, और जस्ट सेकंड मैं बता रही हूँ। अब ये प्लेट में आपने सपोज दैट पूजा किया था, इसमें सारी सामग्री थी, ठीक है, इसमें आपने पूजा किया था, सामग्री थी। अब इसको पूरा आपको उठाना है, माता लक्ष्मी और विष्णु जी के सामने इसको फिर से ऐसे टच कराना है, और इसको लेते समय आपको ये बोलना है कि मैं जिस काम के लिए मैंने ये रिचुअल किया था वो मेरा काम बन जाए, ठीक है, बन जाए या बन गया है, ऐसा करके इस सामग्री को लेके, अगर माता लक्ष्मी विष्णु जी की तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में आप उनका स्मरण करें। उसके बाद ये जो आपने रेड कलर के कपड़े रखे हैं, इस कपड़े पे आपको सारी सामग्री ऐसे लेनी है, ठीक है। सामग्री को लेने के बाद आपको करना क्या है, इसकी एक बनानी है आपको पोटली, समझ रहे हैं। ऐसे पोटली बना के आप चाहें तो इसी कपड़े से इसको ऐसे बांध सकते हैं, या तो आप रच्छा से, जो रच्छा आता है ना, कलावा से बांध के आपको ये करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस पोटली को करना है अपने मेन द्वार के गेट पे, जो रोशनदान होता है, झरोखा होता है ना, कुछ लोगों का मेन द्वार, तो कुछ लोगों का गेट होता है, उस गेट में नहीं, उस गेट के जब हम अंदर आते हैं तो मतलब मेन गेट जो होता है उस पे नहीं, वो तो बाहर का गेट हो गया। उस गेट के जब हम अंदर आते हैं तो हमारा जो प्रवेश द्वार होता है, जो घर में एंट्री का द्वार होता है, ठीक है, उस द्वार के झरोखे में आपको ये बांध देना है, ठीक है, उसमें इसको बांध देना है। कैसे बांधना है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर साइड, ठीक है। जैसे कि अब ये द्वार हो गया, ये झरोखा है, तो ये आपके घर के अंदर का हो गया, ये आपके घर के बाहर का हो गया, तो आपको ऐसे बांधना है कि वो जो है वो घर के बाहर दिखे, ठीक है, तो आपको वहां पे बांध देना है, बस इतना ही करना है। और आप देखिए, इसको करने से आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, पैसे से रिलेटेड, सुख समृद्धि से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, वो सब धीरे 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 ठीक होता जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी रिचुअल है, कैसे करना है, नॉर्मल डेज में भी आप इसको कर सकते हैं, बट थर्सडे को करिएगा, फ्राइडे को इसको उठा लीजिएगा, लेकिन नवरात्रि में कोई भी डेज आप कर सकते हैं। और दीपावली पे इसको करें तो और भी अच्छा है, दीपावली की रात माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने करें, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसको सामग्री को उठा के अपने घर के बाहर बांध दें। तो गाइज, ऐसी ही रिचुअल मैं 9 डेज में आपको छोटे छोटे रिचुअल्स लेके आने वाली हूँ, हेल्थ के अकॉर्डिंग, करियर के अकॉर्डिंग, लव लाइफ के अकॉर्डिंग,
और भी बहुत सी चीज़ों के अकॉर्डिंग, जैसे एंजाइटी होती है, नेगेटिव थिंग्स होते हैं, घर में ग्रोथ नहीं है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी रिचुअल्स आपको नवरात्रि में मिलेंगे। ओके, तो आप इसे करिए और डिवाइन से प्रे रहेगी कि आप सभी लोगों की इच्छा पूर्ण हो। थैंक यू सो मच।